नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर और इस वक्त मैं मौजूद हूं शादमान 14B अलाइड बैंक के साथ जैस्मिन ब्यूटी सैलून पर, जो एक खूबसूरत ब्यूटी पार्लर है। ये हर तरह से अपने प्रोडक्ट को, अपने मयार को ऊंचा रखता है। नाज़रीन, खूबसूरती तो इंसान के अंदर होती है, खूबसूरती बाहर से नहीं देखी जा सकती, लेकिन बाहर से इंसान को खूबसूरत बनाने में जिनका हाथ होता है वो हमारी ब्यूटिशंस होती हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटिशियन है वो अंदर से भी उतनी खूबसूरत है जितनी के बाहर से। आइए नाज़रीन, चलते हैं जैस्मिन ब्यूटी सैलून में और दिखाते हैं आपको इनके काम। नाज़रीन, हम इस वक्त जैस्मिन ब्यूटी सैलून में दाखिल हो चुके हैं। जैसा आपने के देखा है कि बहुत खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे इनका मेकओवर का पोर्शन अलग है, यहाँ पे इनका फेशियल का, मैनिक्योर का पोर्शन अलग है। इनका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। अंदर आते ही एक ठंडक का एहसास हुआ, एक खूबसूरत माहौल हमें देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब इंसान किसी भी चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाता है तो उसको अंदर से अपना लेता है, दूसरों के लिए रास्ता बनता है। हमारी जो जैस्मिन ब्यूटी सैलून की ऑनर है, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद है कि वो दूसरों के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचती हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें कोई भी इंसान किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। काम के हवाले से, मयार के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, लोगों को डील करने के हवाले से, हर तरह से उन्होंने हमेशा अपने मयार को एक इस्टेब्लिश रखा है। एक स्टेबल कंडीशन पे हमेशा उन्होंने अपने आप को सेटल रखा है। एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ वो सोशल वर्क भी है, सोशल कामों में भी हमेशा वो अपने आप को आगे आगे रखती हैं। कभी भी किसी चीज़ में, मयार पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो आइए नाज़रीन, हम उनसे आज बात करेंगे उनकी जर्नी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, और जानते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में, फ्यूचर में उनके क्या प्लान हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं जैस्मिन ब्यूटी सैलून की ऑनर एनी ताहिर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जैस्मिन ब्यूटी सैलून में इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ इनकी ऑनर एनी भी मौजूद है। नाज़रीन, मेकओवर के हवाले से जितनी उनको अवेयरनेस है उससे ज़्यादा वो हेयर के मामले में एक्सपर्ट है। आज यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये कि आपको बहुत सी ऐसी टिप्स भी दी जाए स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, और प्रोडक्ट अगर गलत यूज़ हो जाए और स्किन पे जो साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं उनके हवाले से होने वाले मसाइल का हल भी हम एनी से जानते हैं। तो चलते हैं, प्रोग्राम की जानिब और आगे बढ़ते हैं। एनी से इनका इंट्रोडक्शन भी लेंगे और एक इनकी जर्नी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करेंगे कि जो कि एक ट्विस्ट है प्रोग्राम के बीच में, उस ट्विस्ट का भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम एनी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कौसर की और 99 न्यूज़ की कि मतलब वो आए, उन्होंने मेरे सैलून पे विज़िट किया। बहुत शुक्रिया एनी। पहली बात तो ये कि जब मैं इंटर हुई हूँ एक खुशगवार एहसास हुआ है। आपकी पार्लर की एक क्वालिटी है कि बहुत छोटी सी जगह पे आपने बहुत खूबसूरत तरीके से मैनेज किया हुआ है। बहुत प्यारा आपका सैलून है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्यारा है। थोड़ा सा हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एनी, अपने बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। मैं एनी ताहिर हूँ, मेरा जैस्मिन ब्यूटी सैलून है जो कि मैं ये शादमान टाउन में है और ये मैं 10 ईयर्स से रन कर रही हूँ। एनी, जैसे कि आपने बताया कि शादमान में आपका पार्लर है, यहाँ पे आप कितने अरसे से मौजूद हैं? मुझे अपने सैलून को यहाँ पे ओपन हुए 10 ईयर्स हो चुके हैं
और इस कहते काम हैं में किसने आपका साथ दिया? मेरी इंस्पिरेशन मेरी अम्मी है, क्योंकि मेरी अम्मी का भी सैलून पहले रह चुका है और उन्होंने 20 to 25 इयर्स काम किया है। उन्हीं को देखकर फिर मैं इस फील्ड में आई और मुझे आपने शौक उठा मेरा। बकायदा है नहीं आपकी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने जैसे कहा कि आपकी वालदा 25 साल से इस फील्ड से रह चुकी है, जी सर। तो क्या आप अपनी माँ से सीख कर इस फील्ड में आई हैं या बकायदा किसी से आप इदारे से आपने सर्टिफिकेट हासिल किया है और वहाँ से काम सीखा है? देखें कौसर, शौक़ तो मुझे अपनी वालदा से ही उनके काम देखकर हुआ, लेकिन ये है कि दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तो सैलून के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं कि लेकिन उसमें ये था कि मैंने अपनी काफ़ी सारी अकेडमीज़ ज्वाइन की और बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं प्रमोट किया और फिर मैं यहाँ सैलून पे लेकर आई, जो कि मैं अब क्लाइंट को सर्विसेज देती हूँ। अच्छा यानी मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की उसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जिसको आपने फेस किया? देखें कौसर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक मैरिड वुमेन के लिए बहुत मतलब कि मुश्किल होता है और टफ़ होता है कि वो कोई प्रोफेशनल अपनाए ना, लेकिन ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं अपनी जब आपको कुछ करना है। बाकी ये है कि आप अपना एक इरादा मजबूत रखें, आप अपना एक एम बनाएं ताकि आप उस चीज़ तक मतलब कि चीज़ों तक आगे पहुंच सकें। तो आप ज़ाहिर है मैरिड, आपने बताया जैसे कि बताया कि मैं मैरिड हूँ, ससुराल की तरफ से आपको इजाज़त थी? अल्लाह का शुक्र है कि मतलब कि मेरे ससुराल की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और मेरे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी अम्मी का सैलून था, अम्मी की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिली। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हर औरत के साथ सपोर्ट हो या उसके ससुराल की तरफ से या उसके मतलब कि हस्बैंड की तरफ से। तो बाकी ये है कि आपको जो भी चीज़ें आपने सोची हुई हैं या आपको जो करना है तो आप कर सकते हैं। और यानी जैसा कि कहा जाता, आपने मुझे बताया अभी कि आपकी फैमिली की सपोर्ट थी, माँ की सपोर्ट थी, हर औरत के साथ तो ये सपोर्ट नहीं होती, जिनके पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं है, जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है और फिर भी वो ये काम शुरू करना चाहें, तो आप क्या कहेंगी कि वो किस तरह कर सकती है? देखें ये चीज़ तो मैं आपको आपसे भी ये शेयर करना चाहूँगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देख रहे होंगे मेरी तरफ मुझे, तो मैं उनके आगे भी शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब जैसे मैंने ही बहुत सारी एकेडमी से सीखा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम सीख तो लेते हैं और ना इतनी अमाउंट दे रहे होते हैं, लेकिन हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता ना। तो ये है कि ऐसी एकेडमीज़ हमारे पाकिस्तान में होनी चाहिए कि जो ख़वातीन इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती या मतलब कि वो आना चाहती हैं, तो उनके लिए एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट एक सेंटर खोला जाए कि वो वहाँ पे जाके अपनी वो चीज़ों को सीखें और वो आगे बढ़ सकें। फ्यूचर में कोई ऐसा आपका प्लान है कि आप इन लड़कियों के लिए कुछ करें? जी कौसर, मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं कि जहाँ हम भी जाके बहुत क्लासेस वगैरह लेते हैं, लेकिन ये होता है कि हमें एक अमाउंट पे करनी होती है, हमें एक अमाउंट बता दी जाती है कि आपने इतने पे करने हैं, तो आपको मतलब 10 डेज़ या जो भी है मतलब एक्स्ट्रा आपको ये सब चीज़ें क्लासेस मिलेंगी ना। लेकिन ये है कि मैंने जो अपना एक एम बनाया हुआ है, मैंने जो सोचा हुआ है वो ये है कि मैं एक अपनी ऐसी एक एकेडमी खोलूँ कि कहते हैं उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन के लिए कि वो अपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस एकेडमी में सीखें और अपने आप को मजबूत करें। कोई फीस नहीं लेंगी आप, कुछ भी नहीं? जी इंशाल्लाह कोशिश है कि ये चीज़ ना आए, अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं उस चीज़ों को लेके आखिर वक्त तक अंजाम दूँ। देखिए नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। बहुत अच्छी बात है कि अभी खुद ये एक ऐसे मराइल पे कि एक कामयाब ब्यूटिशियन है, लेकिन ये आने वाले लोगों के लिए ये कि इंस्पिरेशन है। ये ऐसा नहीं सोच रही कि मैं अपने इस इदारे को या जिस जगह ये मौजूद है इसको अर्निंग का जरिया बनाए, बल्कि ये सोच रही है कि मैं आने वाले लोगों के लिए रास्ता खोल दूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें। हर वक्त आप अपना सोचने वाले जो इंसान, हर वक्त जो शख्स अपना सोचता है, मैं समझती हूँ वो बंदा आगे बहुत मुश्किल से बढ़ता है, और जो शख्स सिर्फ दूसरों का रास्ता खोलता है, अल्लाह उसके लिए आसानी करता है। एनी मेकअप के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगी कि कितने तरीके के मेकअप इस वक्त इन है? देखिए मेकअप तो बहुत सारी टेक्निक से किए जाते हैं
और मेकअप में ये होता है कि आप सबसे पहले आप फेस को देखते हैं ना, कि फेस में क्या नीड है और क्लाइंट की क्या डिमांड है। और आजकल तो सोशल मीडिया का इतना मतलब कि क्रेज़ है कि लोग आजकल हमारे पास पिक्चर्स ले आते हैं कि आप हमें ये स्टाइलिंग दे दें, आप हमें ये मेकअप दे दें। अच्छा, स्टाइलिंग तो एनी सेम हो सकती है, बट मेकओवर अगर आपको दिखाया जाए तो सेम आप कर सकेंगी? देखिए, असल फेस कट पे बात आ जाती है। ये होता है कि अक्सर क्लाइंट जो हमें दिखा रहा होता है और हम जो सोच रहे होते हैं या इमेजिन कर रहे होते हैं, वो चीज़ उस पर मे भी शायद सूट ना करे। तो उस चीज़ को हम गाइड करते हैं, हम क्लाइंट की भी सुनते हैं, अपनी भी समझाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट वो चीज़ समझ जाते हैं, क्योंकि एज अ टेक्नीशियन, एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमें इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से लेके चलें। आज हम जो प्रोग्राम में मेकओवर करने जा रहे हैं वो कौन सा मेकअप है? जी, असल में मॉडल के फेस कट और मॉडल ने जो ओवरऑल कैरी किया है उसके हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरा मतलब आज का जो मेकअप लुक होगा वो ग्लैमर मेकअप है। जी, तो नाज़रीन बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम की जानिब और इनका मेकओवर दिखाते हैं। प्रोग्राम के थोड़ा सा बीच में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो हमारी आज की मॉडल है, शाम के इवेंट में ये जा रही हैं और शाम के हवाले से हम इनका मेकओवर कर रहे हैं। आई थिंक हम ग्लैमर मेकअप की तरफ जा रहे हैं। नहीं जी, ग्लैमर मेकअप पे जी, तो नाजरीन चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं मेकओवर।